हेलो स्टूडेंट्स। मैं धनंजय सोनकर अपने चैनल मैथ गुरु 9 पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सीखेंगे टुडे वी हैव टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच इज़ बेस्ड ऑन द 3 मार्क्स, है ना। इन द प्रीवियस वीडियो यू हैव टू आल्सो लर्न 1 मार्क्स क्वेश्चन एज वेल एज 2 मार्क्स क्वेश्चंस, है ना। नाउ टुडे वी हैव टू लर्न 3 मार्क्स क्वेश्चंस which is the given like that. There is some questions are, the first question is saying that which is the based on the application of the two pair of linear equation. Firstly we have to read the statement and convert into the linear equation, and after that we have to solve these equations. Okay, now we have to read the step by step, है ना। चलो, we have to solve step by step. Step by step is saying that what is the step by step. The first line is saying that the sum of numerator and denominator of a fraction is 3 less than twice 3 is less than twice than the numerator, है ना। what is the saying, है ना। let let the numerator equal to let numerator of fraction is equal to x, and denominator of fraction is equal to y, है ना। then what is the saying that the sum of numerator, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन, है ना। पहले न्यूमरेटर लेट मान लेते हैं, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू मान लेते हैं एक्स एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू मान लेते हैं वाई, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फर्स्ट, क्या कहता है भाई, क्या कहता है, ध्यान देखो। कह रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ऑफ फ्रैक्शन इज थ्री लेस देन, है ना, 3 लेस देन -2y। पास समझ में आ गई, सॉरी 3y नहीं, देखो इज लेस देन 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। बात समझ में आ गई, क्या 3 इज लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब 3 गुने, मतलब 3 से कम है इसका 2 गुना, जो डिनोमिनेटर है वो 2 गुने से 3 कम है। समझ में आया। तब क्या करेंगे, देखो ध्यान देखो, इसको इधर ले आएंगे, ये 2y है, तो इसको जब इधर ले आएंगे तो हो जाएगा बेटा x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। सिमिलरली देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है, इफ ईच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई वन, तो हम डिक्रीज कर लेते हैं भाई, एक्स अपॉन वाई, ये दोनों में से 1 डिक्रीज कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, इट विल कैरी द फ्रैक्शन बिकम 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1। तब क्या आएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 2x एंड माइनस, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस, और ये उधर जाएगा तो प्लस, इक्वल टू 1 आ गया। समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। अब इसको अपने को सॉल्व कर लेना है, कंडीशन फर्स्ट। ध्यान देखो ये देखा है एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब चेक करो भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई बोथ आर डिफरेंट, तो वी हैव टू इक्वेट। तो हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हो जाएगा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 6। ये है भाई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, साइन चेंज, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा भाई बताओ,
गड़बड़ी हो रही है यहाँ पर, देखो इसी में 3 का मल्टीप्लाई कर लो। किसका मल्टीप्लाई करो? 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। और पहले वाले इक्वेशन क्या है? x प्लस 3y इक्वल टू 3। सॉल्व करो, इसको ऐड करेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6/7। अब ये वैल्यू पुट करो भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में, इधर पुट करते हैं। दे रखा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इधर कितना हो जाएगा भाई? 2 इंटू 6/7 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा 12/7 एंड माइनस 1 इक्वल टू वाई। तो 7 1 जा 7, 5/7 आ गया इक्वल टू वाई। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब फ्रैक्शन रखते हैं भाई। तो फ्रैक्शन x अपान वाई है, तो x की वैल्यू 6/7 है और ये है 5/7। तो ये हो जाएगा भाई 6/7 इंटू 5/7, सॉरी 7/5। ये से कैंसिल हो गया तो फ्रैक्शन हो गया 6/5। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अच्छा, किसी इक्वेशन में रखकर पुट करते हैं। देखो एक इक्वेशन रखते हैं तो आना चाहिए हमारा। पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस 3y इक्वल टू 3। देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। x की वैल्यू कितनी है? देखो x की वैल्यू 6/7, तो 6/7 और इंटू सॉरी प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 5/7। तो ये हो गया 5/7। सॉल्व करते भाई 6/7 प्लस 15/7। सॉल्व करते 7 एलसीएम आ जाएगा और 15 और प्लस 6 21। तो ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा? 3। मतलब हमारा आंसर क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं है? हमने कुछ नहीं किया। देखो भाई सिंपल एक बार फिर से बताता हूँ क्या था। मान लिया लेट न्यूमरेटर एट ऑफ फ्रैक्शन एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज वाई। तो हाँ, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? एक्स अपॉन वाई। कंडीशन फर्स्ट कहता है कि जब दोनों को सम करते हैं वो क्या हो जाता है भाई कि वो 3 गुना से उसका जो डिनोमिनेटर है उसके 2 गुना से 3 कम है, मतलब 3 से वो 2 गुना कम है ना। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बन गई x प्लस 3y इक्वल टू 3। दूसरी कंडीशन कहता है कि अगर फ्रैक्शन न्यूमरेटर से कम कर दिया जाए, डिनोमिनेटर से कम कर लिया जाए, तो जो फ्रैक्शन होता है 1/2 होता है ना। जब उसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम चेक करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो हमने इसको इक्वेट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्या बन गया? ये x प्लस 3y इक्वल टू 3 हमने सॉल्व किया। तो कैंसिल आउट हो गया। तो 7x इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6/7। ठीक है ना। और फिर हमने पुट कर दिया भाई x की वैल्यू इसी इक्वेशन में, तो हमको y की वैल्यू मिल गई 5/7। अब भाई अपने पास फ्रैक्शन जो x अपान वाई है सॉल्व कर लिया, तो फ्रैक्शन आ गया बेटा 6/7। अपने को चेक करना है कि भाई आंसर सही है कि गलत है। तो हमने x और y दोनों की वैल्यू रख करके सॉल्व किया, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रखा तो वो राइट हैंड साइड आ रहा है। मतलब हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है। क्लियर है? चलो ऐसे सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। ध्यान से देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। और दूसरी इक्वेशन है भाई 6/x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 5। तो यहाँ पर इसको रिड्यूस करना होगा। क्या करना होगा? रिड्यूस। तो यहाँ करना होगा लेट 1/x इक्वल टू कैपिटल A मान लेते हैं। क्लियर है? ये हो जाएगा 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड ये हो जाएगा 6a माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 5। अब चेक करो भाई कोफिशिएंट ऑफ x एंड y बोथ आर डिफरेंट, तो वी हैव टू इक्वेट, है ना। इसमें अपन लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे किसका? 4 का। इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन लोग 3 का। ठीक है, तो उसमें देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16a एंड प्लस का 12y इक्वल टू 32। और इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 18a एंड माइनस का 12y इज इक्वल टू माइनस का 15, है ना। ये हो जाएगा। तब देखो बोथ आर अपोजिट साइन देन इट विल टर्मिनेटेड। तो 18a
ये कितना हो जाएगा भाई 6 8 14 और 2 1 3, तो 34 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 7 जाएगा 5 जाएगा तो 7, 2 में से 1 जाएगा तो 3 में 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू आ गई बेटा 17/34, तो ये कैंसिल आउट होकर के आ गया 1/2। अब 1/2 भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड रख लो, किसी में रख लो, तो हम पहले हम रख लेते हैं। ये पहले वाली क्वेश्चन है 4a + 3y = 8, 4a + 3y = 8, ये है ना 8 है, इसमें पुट करो e की वैल्यू, तो 4 × 1/2 और प्लस 3y = 8, तो ये इसे कैंसिल होगा 2 टाइम में, और 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3y = 8 - 2 = 6, तो y = कितना जाएगा भाई 6/3, कैंसिल होकर के 2 आ गया। बात समझ में आ गई। तो y का तो हमको आंसर मिल गया, लेकिन x का आंसर नहीं है, तो y = अपने को दे रखा है 2। हमने लेट किया था, क्या लेट किया था 1/x = कैपिटल A, तो x = क्या हो जाएगा 1/a। अब a की वैल्यू 1/2 आई है, तो ये 1/1/2 लिख लेते हैं, तो 2 पर चला जाएगा, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2। अब अपने को चेक करना है आंसर सही कि गलत है, तो x y की वैल्यू रख कर किसी इक्वेशन में पुट करते हैं। इसमें देखो किसी इक्वेशन रख लेते हैं, इसी में रख लेते हैं, ध्यान से देखो, इस वाले इक्वेशन पुट कर लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, देखो 4/x + 3y, तो 4/2 एंड प्लस 3 × 2, तो ये तो कैंसिल हो गया 2 टाइम में, तो 2 + 6 = 8, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा आंसर क्या है, सही है। x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये भी आंसर हो गया, ये भी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x एंड y, सॉल्व करना है। तो अपने को दे रखा है भाई 2 × ax - by एंड प्लस a + 4b = 0, है ना। तो इसको पहले सिंपल फॉर्म में बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 2ax - 2by एंड प्लस a + 4b = 0। यहाँ देखो बस 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2ax - 2by एंड प्लस a + 4b, ठीक है ना, = 0। ठीक, क्या सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसको उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 2ax - 2by = माइनस का a + 4b, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं ना। दूसरी इक्वेशन लगाओ सिमिलरली, दूसरी इक्वेशन दे रखा है भाई 2 × bx + ay एंड प्लस b - 4a = 0, इसको उधर भेजोगे माइनस, मल्टीप्लाई कर लो तो 2bx + 2ay = -b - 4a। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखो भाई, कोफिशिएंट ऑफ, देखो यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर देखो x के पास क्या है, दोनों इक्वेट करते हैं। अच्छा ये देखो अपोजिट साइन, इसी को इक्वेट करते हैं। देखो इसमें b है, इसमें a है, तो एक काम करते हैं भाई, इसमें a का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसका, a का, ठीक है ना, और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो b का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा भाई, ये आएगा भाई 2a² एंड -2aby = -a × a + 4b, ठीक है ना। इसमें b का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b² एंड माइनस प्लस 2aby = -b × b - 4a, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, देखो दोनों अपोजिट साइन हो गए, तो ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर से क्या बचा भाई 2a² + 2b²x, समझ में आया, = ये ऐड कर लेंगे भाई, देखो तो माइनस का a × a + 4b एंड माइनस का b × b - 4a, ठीक है। अच्छा
यहाँ से अपन लोग कॉमन क्या कर सकते हैं भाई, 2x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस 4ab, बात समझ में आ गई। और इसका मल्टीप्लाई करो तो माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का 4ab, तो ये इसे कैंसिल हो गया तो क्या बचा, माइनस काउंट कर लोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ देखो 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये उधर जाएगा तो डिवाइड कर लेगा, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, माइनस का, सॉरी ये 2 को भी भेजते, देखो 2 को भी भेजो, x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू माइनस का 1/2। अब ये वैल्यू भाई किसी इक्वेशन में पुट कर लो, पहली दूसरी में, है ना। पहली इक्वेशन पुट कर लेते हैं तो 2x माइनस 2by दिया हुआ है, 2ax माइनस 2by इज इक्वल टू क्या दे रखा है भाई, पहले वाली इक्वल टू माइनस a प्लस बी, तो माइनस है a प्लस 4b, ठीक है ना। अब इसमें पुट करते हैं, देखो x की वैल्यू क्या रखे 1/2 माइनस का, तो 2a इंटू माइनस का 1/2 एंड माइनस 2by इज इक्वल टू दे रखा है माइनस a प्लस 4b। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो माइनस a उधर जाएगा, तो माइनस 2by इज इक्वल टू माइनस a माइनस 4b उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस a हो गया, ठीक है। क्या हो गया, माइनस a। तो हमारे पास फाइनली आया क्या भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। सॉरी यहाँ पर रखे तो ये भी माइनस था ना, माइनस था, तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। देखो ये क्या, इधर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे उधर जाएगा, ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास, माइनस 2by इज इक्वल टू माइनस का 4b, ठीक है, माइनस का 4b, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो भाई, तो y इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 4b और अपान का माइनस 2b, तो कैंसिल हो जाएगा भाई, तो केवल आ जाएगा केवल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया, आंसर हमारा आ गया। x की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस का, y की वैल्यू 2y है, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन लग गया, ठीक। सिमिलरली देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, है ना। क्या करें, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, भाई 2 नंबर होते हैं, 2 डिजिट का नंबर होता है, नंबर कंसिस्ट 2 डिजिट, तो हम 2 डिजिट फोर्थ वाले को मान लेते हैं 2 डिजिट। देखो लेट 2 डिजिट इक्वल टू एक्स एंड वाई, तो यूनिट को मान लेते हैं भाई क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं, तो 10 प्लेस को क्या मानेंगे, 10 प्लेस को क्या मानेंगे भाई, तो 10y, तो नंबर क्या हो जाएगा, देन नंबर इक्वल टू 10y प्लस एक्स। क्या मतलब हुआ इसका, कोई भी नंबर अगर होता है बेटा, जैसे मान लो 22 है, तो इसको अपन लोग क्या लिखते हैं 20 प्लस 2, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 10 इंटू 2 एंड प्लस का 2 इस फॉर्म होता है। तो जब हम नंबर लिखते हैं जनरल फॉर्म में तो वो ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब हमारे पास ये नंबर रिक्वायर्ड हो गया, ठीक, ये 10y प्लस एक्स, ठीक है। चलो अगर हम इसको रिवर्स कर लें, क्या कर लें, रिवर्स कर लें, रिवर्स करके मतलब क्या हो गया भाई, रिवर्स करके मतलब इसका अपोजिट कर लेते हैं। देखो इसको मान लेते हैं y अगर मान लें, और इसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसको x मान लेते हैं, है ना। ध्यान देखो इसको क्या मान लें, इसको मान लेते हैं भाई 10x, तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा भाई बताओ, थोड़ा सा यहाँ से नंबर, देन नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 10, नंबर इक्वल टू देन नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई हो गया, है ना। अब देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन. व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? तो फर्स्ट कंडीशन इज सेइंग दैट व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट. तो ये जो नंबर आया हुआ है 10x प्लस वाई, इसके सम से अगर डिजिट से सम, जो सम ऑफ डिजिट है वो क्या है भाई, x प्लस वाई है ना. तो डिजिट डिवाइड करते हैं तो जो कोशिएंट आता है वो बेटा क्या आता है 7. देन द कोशिएंट इज द 7. बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्या कह रहा है देखो, क्या कह रहा है व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करें, सम ऑफ इट्स डिजिट. तो सम से डिजिट कर रहे था ना, तो ये कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कह रहा है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस वाई. ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व करो तब क्या आएगा भाई बताओ, सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा भाई 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 7y. ये इधर आ जाएगा बेटा, तो 6x माइनस का 6y इज इक्वल टू 0. इसको क्या माने थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है ना. चलो सेकंड, ये समझ में आ गई नहीं? कह रहा है इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड, क्या कह रहा है 20 सब्ट्रैक्टेड, किससे कह रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर. तो नंबर एक यहाँ लिखेंगे सेकंड कंडीशन, क्या करेंगे सेकंड कंडीशन. कह रहा है देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इफ़ 20 सब्ट्रैक्टेड, 20 सब्ट्रैक्ट करा है किसमें से, फ्रॉम द नंबर. तो नंबर अपना क्या था 10x प्लस वाई, इसमें से क्या कह रहा है भाई सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला, कितना माइनस का 27 है ना. तब क्या कह रहा है डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस है. तो जो उनका डिजिट है वो इंटरचेंज हो रहा है, मतलब वो ऐसे हो जा रहा है देखो इस तरीके से हो जा रहा है. ये 10y प्लस एक्स, उसका डिजिट क्या हो रहा है इंटरचेंज हो रहा है. ठीक है, इसको अगर इधर भेजें तो ये हो जाएगा भाई 10x प्लस वाई एंड माइनस 10y प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स इज इक्वल टू 27. तब क्या आ जाएगा भाई बताओ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x एंड माइनस 9y इज इक्वल टू 27. तो अगर 9 काउंट कर लें तो x माइनस वाई इक्वल टू 27 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू उधर जाकर डिवाइड करेगा तो 3. दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड है ना. तो तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशन बन गई, 3x माइनस 6y इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाएगा भाई देखो 3x इक्वल टू 6y और x इक्वल टू 6y बाई 3. तो ये से कैंसिल हो गया, 2y हो गया, x की वैल्यू आ गई 2y. अब वो भाई x इक्वल टू 2y यहाँ पुट करेंगे तो 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, कितनी आ गई 3. अब ये वैल्यू भाई पुट कर लो तुम पहले वाली इक्वेशन में, देखो देखो x इक्वल टू है भाई 2y, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू अभी क्या निकाले हो 3, यहाँ 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 6, x इक्वल टू 6. बात समझ में आ गई. अब रख करके चेक करो, देखो यहाँ रखो भाई y की वैल्यू 2 इंटू 3, सॉरी क्या था x माइनस वाई था ना, ये x माइनस वाई, इसको चेक करते हैं भाई. देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू है 3, तो x की वैल्यू 6 है और माइनस 3 इज इक्वल टू 3. तो हमारा आंसर क्या है, सही है. समझ में आ गई कि नहीं बात, है ना. ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्लियर है.